हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की बुलंद आवाज़ श्यामलाल शर्मा जी। सर, जिस तरह से आज एक अनरूली बिहेवियर और कहीं ना कहीं तस्वीरें बिल्कुल देखी जा रही हैं, आपको भी एक अनरूली तरीके से मार्शल आउट किया गया, क्या कहेंगे सेशन के बारे में? पर्ची स्पीकर का एक शब्द भी वायरल होता नजर आ रहा है। नहीं, वायरल नहीं होता, वो शब्द जो है वो प्रूव है। आप लोग अगर देखेंगे कहीं जो 4 दिन से जो 5 दिन से जो हाउस की प्रोसीडिंग है और जिस तरह से ऑनरेबल स्पीकर हाउस को कंडक्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है, चाहे तो उनको उम्र का तकाजा है और चाहे कहीं ना कहीं उनको वीकनेस है, और मुझे लगता है कि उनको अकोमोडेट किया गया है कंडीशनल। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा है कि आप जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, तो वो सामने दर्शाता है, पूरी दुनिया देख रही है। क्या आपको लग रहा है कि जो हालात इस वक्त हैं, जनहित के मुद्दों को उठाने का डेलिबरेटली किया जा रहा है कि वो सामने ना आए? जनहित के मुद्दे जो हैं वो आप देखिएगा, आपने डॉक्यूमेंट देखा होगा, जो सरकार का डॉक्यूमेंट जो गवर्नर साहब ने खुतबा यहाँ हाउस में पढ़ा है, उसमें जनहित के मुद्दों को कितनों को डिस्कस किया गया है, क्या कमिटमेंट है सरकार की। उसी से ये सारी चीज़ों को डिविएट करने के लिए ये इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, ये मसीवियस कैरेक्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस था राइट फ्रॉम बिगनिंग 1931 से लेके जब ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी तब से है। लेकिन अब ऐसी बात नहीं हो सकती। यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया है और आज माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, और मुझे लगता है कि अगर ये इस किस्म का बिहेव करेंगे तो फिर इनको भी सोच विचार करना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से कल एक बड़ा वक्तव्य 370 को लेकर आ गया है, क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि वो इतिहास का हिस्सा बन चुका है, गाड़ दिया गया उसको। कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ना। उन्होंने क्यों ये बात कही? जब सुप्रीम कोर्ट के 11 बेंच की, फुल बेंच की, और यहां प्रोविजन है, आप देखिए जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है और जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है, उसको असेंबली में डिस्कस नहीं किया जा सकता। वो सुप्रीम हाउस हैं दोनों, ये सिर्फ गैलरी को प्ले कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सचेत है कश्मीर की जनता भी और जम्मू की भी, तभी इनको जो वोट परसेंटेज है 23% से ऊपर नहीं मिला। कल कहीं लीडर ऑफ द हाउस कह रहे थे कि हमें जो मैंडेट मिला है, क्या मैंडेट मिला है उसको? आप देखें वो कितने % वोट से जीता हुआ है, क्या मैंडेट है उनके पास? ये एक्सप्लॉइट करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं जम्मू कश्मीर और खसूसन तौर पर कश्मीर के लोगों को, और ये इन्हीं की देन है। 1987 में इन्होंने रिगिंग नहीं की होती तो आज सलाउद्दीन नहीं होता। तो ये फिर उस तरफ कत्लो गारत की तरफ पे, और यहां ब्लड शेड हो, यहां पैलेट गन आए, 4000 से ज्यादा लोगों की जो है वो रोशनी जाए और रोज कश्मीर डिस्टर्ब रहे, ये चाहते हैं, और इनकी दुकान चलती रहे। जम्मू के जयचंद के रूप में भी एक स्वर निकल के आ रहा है। ये इतिहास रहा है ऐसा, और कभी कभी हम अपने स्वार्थ के लिए अपने स्वाभिमान को बेच देते हैं। लीडर इज टू लीड, नॉट टू बी लेड। और जो लोग ये ऐसा कर रहे हैं, उनके पास भी अगर जनता का मैंडेट देखा जाए तो 30% से ज्यादा नहीं है जम्मू में। बिल्कुल जानना चाहूंगा, कांग्रेस क्या टोटला उसका दोगला चरित्र इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट देने में सामने आ गया है? उस सामने आ रहा है। कांग्रेस का यही बात रही, जब मैं वहां था तो आप देखते थे, मेरा यही कहता था, ये अपीसमेंट पॉलिसी जो है, कांग्रेस श्रिंक क्यों हुई? 137 साल की पार्टी, उसकी भी कंट्रीब्यूशन रही है, लेकिन जब वो एक अपीसमेंट, और किया उनका भी कुछ नहीं, किया उनका भी कुछ नहीं। अगर वो करते तो कांग्रेस का जनाधार वैली में होता कि वो एक समुदाय को लेके चल रहे हैं, लेकिन 5 से ज्यादा विधायक आज तक कांग्रेस में वैली से कभी नहीं बने हैं, और आज भी 5 ही हैं। और जम्मू में तो कांग्रेस मुक्त जम्मू हो गया। तो इसलिए इन लोगों ने इस किस्म का बिहेव नहीं करना चाहिए। जो जनता के साथ इनकी कमिटमेंट है, 12 सिलेंडर, 5000 रुपया विधवा, बुजुर्ग, फिजिकली चैलेंज, उनकी पेंशन करनी है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 5000 रुपया देना है, 1 लाख नौकरी की व्यवस्था करनी है। सबसे बड़ा आज जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है।
तो ये सारे मुद्दे इनको यहां डिस्कस, कहीं नौकरी की बात की गई है, पेंशन की बात की गई है, क्या कमिटमेंट है फिर इनका जो चुनावी मंशूर है, तो खोखले नारे हैं ना, तो उसको उससे बचने के लिए स्पीकर कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला की सरकार को सेफ पैसेज दे रहा है।